Question number 11. Computation of income from house property of Mr. S. ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारा जो है वह 2019-20, ठीक है, और असेसमेंट ईयर 2020-21। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एस ने 1 जून पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, दिया है। एस ने 1 जून 2016 को मकान के निर्माण आरंभ किया, स्टार्ट किया है और 3 लाख रुपए का लोन उसी दिन ले लिया, ठीक है, और डेट तो दी नहीं, लोन का मतलब इसी समय लिया है। सेकंड लोन जो है 1 अप्रैल 2019 को 9 लाख रुपए का लिया, 18% की दर से लिया है, ठीक है। ही टुक अनदर लोन 9 लाख रुपीज 18% पर एनम 1/4/2019 है, ठीक है। ये नए बुक में हिसाब से 19 है, ठीक है, और ये 2021, ठीक है, 2016 है ना, ये नए बुक के हिसाब से हो गया आपका, है ना। द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड 30 नवंबर 2019 दिया है ना। इसके बाद दिया है द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30 नवंबर 19 ना। 2019 में हम लोग का मकान बनके तैयार हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और उसी साल हम लोग सेकंड लोन भी लिए हैं, तो उसका नोट्स नहीं बनेगा। जिस साल हम लोग मकान बन के तैयार होता है और उसी साल हमारा अगर लोन होता है ना, लोन उसी समय अगर लिया गया है तो उसी साल लिया गया। जैसे ये 19-20 का है, 19-20 का है, और 19-20 में ही हम लोग लोन लिए हैं, तो आपको उसका नोट्स बनने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो नोट्स बनता है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट लोन आप लिए हो 1/6/2016 को, ठीक है, अब मकान कब बना है, ये 16-17 में लोन लिया आप, अब मकान जो बना है वो 19-20 में ना, ये 16-17 में, ये 19-20 में, तो इसके लिए पहले वाले के लिए आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए नोट बनेगा, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाना है क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, यहाँ पे आपका मकान वो स्वयं रह रहे हैं, ठीक है, स्वयं रहने के लिए यूज़ कर रहा है, किराए में नहीं दिया मकान, ठीक है। तो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, मकान स्वयं रहने के लिए सेल्फ रह रहे हैं हम लोग। तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आता है, नील। क्यों? क्योंकि आपको किराया तो मिलेगा नहीं, आप खुद रह रहे हो, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, नील, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसमें माइनस करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो सेक्शन है वो 24 है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का बी पॉइंट, ए पॉइंट हमारा एनुअल वैल्यू का 30% निकालते हैं, बी पॉइंट हमारा निकालता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ऐसे ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में भी हमारे पास पहला लोन है, दूसरा लोन है, प्लस कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन है, उसको हम लोग निकालते हैं, कैसे आएगा, ठीक है। तो इधर मैं पॉइंट नंबर 1 डाल देता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन है ना, या इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड। सेकेंड करेंट ईयर का, हाँ, करेंट ईयर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट लोन, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, करेंट ईयर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड लोन, ठीक है। कितना कितना आएगा उसके पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। तो इधर देखना वर्किंग नोट, ठीक है, नोट नंबर 1, ठीक है। इसमें ए पॉइंट, डेट ऑफ लोन टेकन, हमको 2 चीज़ का डेट चाहिए, एक है डेट ऑफ लोन टेकन, दूसरा है डेट ऑफ हाउस कंप्लीटेड, हाउस कंप्लीट कब हुआ, ठीक है। लोन लिया हम लोग 1/6/2016
ठीक है, 1/6/2016 और हाउस कंप्लीट हुआ था 30 नवंबर 2019। 30 नवंबर 2019 30 नवंबर 2019 किस में आता है? 1920 में। 1819 में नहीं आता ये, ठीक है। देखो भाई, अप्रैल से दिसंबर रहेगा, मतलब अब उसको बढ़ा के लेना, और जनवरी फरवरी मार्च है तो उसको कम करके लेना है। जैसे अगर ये मान के चलो फरवरी 2019 होता तो ये 1819 होता, मार्च 19 है तो 1819, 18-19, जनवरी 2019 है तो ये हमारा हुआ 18-19। लेकिन यही अगर हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है 19 में, तो कितना जगह 19-20 आएगा ये। मतलब मकान हमारा कब बन के तैयार हुआ है? 19-20 में। 19-20 में तैयार हुआ तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कहाँ तक लेंगे? 2019 के लास्ट तक लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर दिस इस डेट से इसके लास्ट 2019 के लास्ट तक ना, मतलब 2019 का मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट वाला जो मतलब 31 मार्च 2019 तक लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर 1/6/2016 टू 31 मार्च 2019, 2019-20 के 2019 के लास्ट तक लेते हैं, ठीक है उसके, ठीक है। 31 मार्च 2019 तक कितना महीना होगा यहाँ पे? ये आएगा 34 मंथ आएगा, ठीक है, 34 मंथ्स आया, ठीक है। अभी निकाल दो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल टू कितना लोन लिए थे? लोन लिए 3 लाख, 3 लाख का 15%, ठीक है। 3 लाख रुपए है, 3 लाख का 15% प्लस कितने महीने के लिए? 34 महीने के लिए। तो 34 डिवाइड बाई 12 कितना रहा निकालते हैं? 3 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, इंटू 15% इंटू 34 डिवाइड बाई 12, यह आ जाएगा आपका 1,27,500, 1,27,500 रुपये हुआ ये, है ना, ठीक है। 1,27,500 रुपये ब्याज राशि की कटौती, ठीक है, ठीक है, अगले 5 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। अगले 5 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। और अगला 5 वार्षिक किस्त क्या होगा? 2000 कब है ना, मकान बनकर तैयार हुआ हमारा 19-20 में, 2019-20 में, तो 19-20 से मिलना चालू हो जाएगा। 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, ये 5 साल तक मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,27,500 का 5 किस्त में ना, आपको 1,27,500 मिलेगा, पर 5 अलग अलग किस्त में मिलेगा, ठीक है। मैं निकालता हूँ 1,27,500 डिवाइड बाई 5 कर दो आप, 25,500 आ गया। 25,500 इसका भी 25,500, 25,500, 25,500, 25,500, ठीक है। और आपको कौन से साल से मतलब है? आपका जो प्रीवियस ईयर 1920 है इससे मतलब है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 1920 में आप राइट मार दो। आपको इस साल छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको 25,500 रुपये आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट लोन का आपका 3 लाख का, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे है, लेकिन अभी आप फर्स्ट लोन का 3 लाख का 15% पटा रहे हो, इसका 45,000 आप पटा रहे हो, ठीक है। फिर सेकंड लोन जो लिए थे हम लोग, देखना सेकंड लोन कितना लिए थे। सेकंड लोन लिए 9 लाख रुपए 18% आते, ठीक है, 9 लाख रुपीज 18%, ठीक है। ये जगह 1,62,000 रुपीज़, ठीक है, इतना आ गया। टोटल कर लो कितना आ रहा है हमारा, टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 232,500 आ रहा है, ठीक है। पर मैक्सिमम अलाउ करते हैं हम लोग, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अलाउड 2 लाख रुपए होता है। जब स्वयं रहने का मकान है तो उसमें 2 लाख रुपए से ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोग अलाउ नहीं करते, आपको 2 लाख रुपए अलाउ करेगा वो, ठीक है। तो कितना है हमारा लॉस, 0 में से लॉस घटाएंगे तो 2 लाख रुपए का आपको मतलब माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए माइनस में आ रहा है, मतलब ये आ गया आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 2 लाख रुपए।